हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर की आज तक की ये सबसे बेहतरीन क्लास है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस आएंगे। आज जो है मेरी करंट अफेयर की 3 क्लास होगी। अगर आप लोग इन तीनों क्लासेस को देख लेते हैं तो आपसे एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कौन क्या कहाँ है इस समय, और विश्व के प्रमुख देशों के बारे में बताऊंगा कि उनकी मुद्रा क्या है, संसद क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा कि कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो भी आएगी दूसरी और तीसरी क्लास आएगी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो पेन कॉपी ले लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन क्या कहाँ है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैं स्पीडी की जो करंट अफेयर की बुक आती है उसमें से मैंने कट करके बनाया है। ठीक है, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो सभी को पता होगा बट आपको रिवीजन करना है। जैसे राष्ट्रपति के बारे में एक क्वेश्चंस मैंने एक दिन डाला था पोस्ट पे, तो उसमें मैंने बताया था कि ये मतलब कौन से नंबर के हैं। तो उसमें ज़्यादातर जो वोट आए थे वो आए थे 16वें, जो कि बहुत सारे लोग गलती किए थे। तो रामनाथ कोविंद प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति हैं। ये कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन से नंबर के? 15वें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इनका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। न्यायिक प्रमुख के बारे में बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन हैं? तो NV रमना। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? KK वेणुगोपाल। ठीक है, हर एक पॉइंट को नोट करना है आपको। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ये पूछा जाएगा कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद संसदीय प्रमुख के बारे में जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वो हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। जिनमें मैं स्टार लगाऊं तो उनमें आप लोग भी स्टार लगाइएगा। ठीक है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा के महासचिव हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, तो देश दीपक वर्मा जी हैं। उसके बाद राज्यसभा के जो नेता विपक्ष नेता वो कौन है? वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, राज्यसभा के सत्तापक्ष नेता कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं ओम बिरला। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ठीक है, और लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा निर्वाचन आयोग में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है? सुशील चंद्रा। और कौन से नंबर के हैं? ये 24वें के हैं। ठीक है, उसके बाद चुनाव आयुक्त कौन है? अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, ये जो है पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये चुनाव आयुक्त हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त दोनों याद रखना है। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त कौन कौन है? उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त वाला। ठीक है, चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि परीक्षक CAG इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कौन है इस समय? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं 14वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद महालेखा नियंत्रक कौन है? तो सोमा राय वर्मा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में बेहतरीन अंकों के साथ BEd में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। अगर आज की ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो करके लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में जानते हैं। जैसे सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तीनों जो सेनाएं हैं उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। ठीक है, 26वें नंबर के हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, तीनों इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नौसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? एडमिरल करमबीर सिंह, 24वें नंबर के। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, 28वें। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं पूछा जाता तो ये पूछा जा सकता है। इन तीनों से ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है पहले, तो वो हैं विपिन रावत, ठीक है, जो कि ये पहले थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद महानिदेशक कौन है सैन्य संचालन के, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ठीक है। अगला कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा जी हैं। और प्रधान सलाहकार कौन है प्रधानमंत्री के, PK मिश्रा, ठीक है। और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और वित्त सचिव रक्षा के कौन है, गार्गी कौल, ठीक है। आगे देखते हैं, गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव कौन है, TV सोमनाथन। और रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार। राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अजीत डोभाल जी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए आप लोग अभी के अभी इसमें, ठीक है, कि प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, ठीक है। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट में आपको आसानी होगी नोट करने में, ठीक है, क्योंकि वीडियो में जब आप लोग देखेंगे तो इसमें बार बार आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें, इसमें मैं बताता चलता हूं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नहीं याद करना है। जिनमें इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको बिल्कुल मतलब याद कर लेना है आपको, ठीक है, याद तो इनको भी करना है, ठीक है, बट जिनमें स्टार लगा रहा हूँ उनको बिल्कुल से आपको याद कर लेना है, गलत ही ना हो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो है 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है, राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार जोशी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों के चारों पॉइंट, ठीक है। चलिए, नीति आयोग की स्थापना बहुत पूछा जाता है, 1 जनवरी 2015 याद रखना है, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी जी हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी जी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला है। 14वें कौन थे, और फर्स्ट पूछे तो KC नियोगी याद रखना है, ठीक है, KC नियोगी याद रखना है, ठीक है, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष, ठीक है। और ये 15वें हैं NK सिंह, इनका फुल फॉर्म है नंद किशोर सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे से रिलेटेड है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है, तो सुनीत शर्मा जी हैं। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि SEBI के अध्यक्ष कौन है, तो अजय त्यागी जी, ठीक है। दोनों के दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है, जैसे आपका GK टॉपिक वाइज हो गया, हिंदी टॉपिक वाइज हो गया, GK प्रैक्टिस सेट हो गया, और हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, कला वर्ग जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर K सिवान, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि मैं क्वेश्चन ये बताया हूँ कि इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। वीडियो को पॉज करें, तुरंत सभी लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, DRDO के अध्यक्ष कौन है, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है कि ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले जी हैं, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ICC की CEO कौन है, कार्यवाहक CEO जेओफ एल्ड्रिस हैं, कौन है, जेओफ एल्ड्रिस। उसके बाद ACC के अध्यक्ष कौन है, जय शाह, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला आप इसमें याद करना है कि BCCI के अध्यक्ष कौन है इस समय, तो सौरभ गांगुली जी हैं, 39वें नंबर के हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है इस समय, तो रवि शास्त्री जी हैं। अगर महिला में पूछे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, तो रमेश पवार याद रखना है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला, उसके बाद BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बैंकों के प्रमुख अधिकारी क्या है, बैंकों के प्रमुख अधिकारी। जैसे RBI के इस समय गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं।
नाम से ज़्यादा इनका क्रम याद रखना है, 25वें नंबर के हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछे आरबीआई के तो सर ऑशबॉर्न स्मिथ याद रखना है, ठीक है। आरबीआई के बारे में मैं आपको कई बार बताया हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। आगे देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर, ठीक है, डिप्टी गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर और एम राजेश्वर डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और नाम है, राजेश्वर राव के बाद महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, ये जो हैं उप गवर्नर हैं आरबीआई के, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो सुधा बालकृष्णन जो हैं आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। चलिए आगे देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं पूछा जाता, प्रबंध निदेशक याद कर लीजिएगा, नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। अध्यक्ष याद रखना है बस आपको, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेश, ठीक है, पुर्तगाली हैं ये, ठीक है। और यूएनओ के जो हैं उप महासचिव कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद याद रखना है, नाइजीरिया के हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप लोग राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, जैसे यहाँ पे मैं काफ़ी सारे नोट कर लिया हूँ, बट आपको शब्द नहीं याद करना है। इसमें से आपको ये वाला याद कर रखना है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? तो इंदु मल्होत्रा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये वाला याद रखना है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपको याद रखना है कि नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है? वो है शिवांगी जोशी, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखना है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक, ठीक है। उसके बाद सबसे युवा संसद, तो सबसे युवा संसद हैं चंद्राणी मुर्मू जी, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टार लगाते चलना है, ठीक है, जिसमें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये वाला याद रखना है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, ये बनारस की रहने वाली हैं, ठीक है, वाराणसी की, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला नियुक्तियाँ, जैसे प्रीति पटेल ब्रिटेन की इस समय गृह सचिव हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी हैं, ठीक है। उसके बाद कैमला हैरिस, ये बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, यूएसए के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली मूल की जो है भारतीय मूल की महिला हैं कमला हैरिस, ठीक है, यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रधानमंत्री जो इस समय हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको जो है कुछ सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए थे 2016 से लेकर 2020 तक के, तो उन पुरस्कारों के बारे में जानते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार, जो कि ये 2016 में दिया गया था, किस देश के द्वारा दिया गया था? सऊदी अरब देश के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिया गया था, अफगानिस्तान देश की तरफ से दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में जो दिया गया था, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 का फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद ये वाला आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड 2019, ये संयुक्त अरब अमीरत के द्वारा दिया गया था, यानी कि यूएई के द्वारा दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। उसके बाद ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला याद रखना है, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के बारे में बात करते हैं। जो 2020 यानी कि 71वां गणतंत्र दिवस में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ये मुख्य अतिथि थे भारत में, और 2021 में कोई नहीं आए थे, मतलब मुख्य अतिथि कोविड-19 के कारण, ठीक है। और असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था 2020 वाले में गणतंत्र दिवस में, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, ये कुछ नोट हो गए
जैसे कौन सी नोट कौन सी कलर की होती है और उसमें कौन सी आकृति बनी होती है। जैसे 10 रुपये के नोट में जो है उसका कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन होता है और उसके पीछे बना क्या होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर बना होता है। 20 रुपये की नोट का कलर क्या होता है, हरित पीला, और उसमें बना क्या होता है, एलोरा की गुफाएं, जो कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देख सकते हैं 50 रुपये के नोट का कलर क्या होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू, और उसमें बना होता है हम्पी का पत्थर से बना रथ। ठीक है, 100 रुपये का नोट लेवेंडर कलर होता है और रानी का वाव बना होता है। 200 रुपये का जो कलर होता है नोट का वो होता है ब्राइट येलो और उसमें बना होता है सांची स्तूप, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया था। ठीक है, 500 रुपये के नोट का जो कलर होता है स्टोन ग्रे, लाल किला उसमें बना होता है, लाल किला है कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो 2000 रुपये का नोट होता है उसका कलर होता है मैजेंटा, उसमें बना है मंगलयान। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है 2000 वाला, ठीक है, उसके बाद 20 रुपये और 10 रुपये का नोट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी गलत नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो कलर से क्वेश्चन एक आया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं भारत वन रिपोर्ट 2019, यानी कि किस राज्य में पेड़ पौधे सबसे अधिक हैं, किस राज्य में सबसे कम है, प्रतिशत में किस राज्य में अधिक हैं, आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पेड़ पौधे हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य, वृद्धि में कर्नाटक सबसे आगे है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। ठीक है, ये रहा प्रतिशत में। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। ठीक है, प्रतिशत में सबसे अधिक है मिजोरम में पेड़ पौधे। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, ये बिल्कुल ताज़ा है आप लोगों के लिए मटेरियल। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। ठीक है, जो उत्पादन में आगे हो गया तो उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जो कि मैं पहले इसको पढ़ाया था तो उसमें कुछ गलतियां हो भी गई होंगी, जो कि इस समय चेंज हो गए हैं तो गलतियां होगी ही। ठीक है, जैसे चावल, अगर हम चावल की बात करें विश्व में प्रथम कौन सा देश है तो वो है चीन आपका। ठीक है, अगर हम भारत में राज्यों के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका प्रथम होगा। ठीक है, उसके बाद गेहूँ, विश्व में बात करें तो चीन है सबसे आगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश भारत में है। ठीक है, मक्का अमेरिका है देश में, और भारत में बात करें तो कर्नाटक मतलब आगे है उत्पादन के मामले में मक्का के। दलहन के उत्पादन में भारत है विश्व में और मध्य प्रदेश राज्यों में है। मूंगफली के उत्पादन में जो है चीन टॉप पे है और गुजरात स्टेट में है। गन्ना के उत्पादन में ब्राज़ील है, उत्तर प्रदेश राज्य में टॉप है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं जूट के उत्पादन में विश्व में भारत का नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल स्टेट में। तंबाकू चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में, मतलब स्टेट याद रखना है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड और केरल राज्य में। कॉफ़ी ब्राज़ील में सर्वाधिक होती है और कर्नाटक में राज्य में। सूरजमुखी हालांकि नहीं पूछा जाता। कपास याद रखना है, कपास चीन में होता है विश्व में सर्वाधिक और गुजरात में राज्य में। ठीक है, आलू चीन और उत्तर प्रदेश राज्य सभी को पता होगा। प्याज के उत्पादन में चीन टॉप पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। चाय चीन है, उसके बाद असम राज्य में है। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका है टॉप पे और मध्य प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज़ को याद रखना है, चाहे जो भी हो, दाल हो, सोयाबीन हो, चाय हो, प्याज हो, आलू हो, कपास हो, कुछ भी हो, अच्छे से याद करना है। इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, उसके बाद दाल में भारत टॉप पे है विश्व में और मध्य प्रदेश राज्य में है। दूध के उत्पादन में भारत और उत्तर प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, सभी राज्यों में। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रमुख खनिज उत्पादक भारत एवं विश्व। ठीक है, जैसे कोयला के उत्पादन में विश्व में टॉप कौन है, चीन है, और स्टेट में अगर पूछे भारत में तो झारखंड याद रखना है। हीरा में रूस है और स्टेट में मध्य प्रदेश है। उसके बाद तांबा में चिली है, राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश है भारत में। लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम चीन है और उड़ीसा प्रथम राज्यों में है। और चांदी के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, मैक्सिको, और भारत में पूछे तो राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका हो गया, राजस्थान राज्य में हो गया। प्राकृतिक गैस के मामले में अमेरिका है टॉप पे, असम राज्य में है। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, उड़ीसा राज्य में हो गया। सोना याद रखना है, सोना के मामले में चीन है टॉप पे और कर्नाटक राज्य में हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है। अभ्रक के उत्पादन में टॉप पे है चीन आपका, उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको नोट करना है, पूरे प्रश्नों को अच्छे से याद करना है कि एक भी प्रश्न गलत ना हो, अगर ये भी आ जाए बाई चांस तो आप लोग मैं PDF सेंड कर दूंगा।
टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, पहले तो कोशिश यही करिएगा कि आप लोग वीडियो से ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ PDF सेंड करने के लिए। तो इससे यही है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो से ही, तब तक मैं आप लोगों को रिवीजन भी कर लेंगे। आपके पास समय बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे कुछ स्थल शहरों व जैसे एयरपोर्ट हो गए, स्टेशन हो गए, उनके नाम में परिवर्तन किया जाता रहता है। तो चलिए जानते हैं उनका पुराना नाम और परिवर्तित नाम, यानी कि चेंज क्या क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट। उसके बाद ये जो लखनऊ में स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, पहले इसका नाम था इकौना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अब इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप यानी कि नील द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है, शहीद द्वीप, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में ये स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नया नाम अब हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। जब इनकी डेथ हुई थी तभी इनके यानी कि ये इस स्टेडियम के नाम में परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि चेनानी नासरी सुरंग जो थी, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर जो है सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मंडुआ डी रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये UP में है। ठीक है, तो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नया नाम अब हो गया है बनारस जंक्शन। ठीक है, पहले ये बनारस जंक्शन के पीछे था, अब इसका नाम ही कर दिया गया है बनारस जंक्शन। ठीक है, उसके बाद हुबली रेलवे स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली के नाम से हो गया है हुबली रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अयोध्या हवाई अड्डा, ये करंट का है। ठीक है, ये चर्चित में रहा है तो पूछा जा सकता है कि अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा इसका नया नाम हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मंत्री के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। और रक्षा मंत्री कौन हैं? राजनाथ सिंह हैं। और गृह मंत्री अमित शाह हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री चेंज किए गए हैं, बट पेपर आपका पहले ही छप चुका है। ठीक है, पहले पेपर आपका जो है पहले ही बन गया है, तो ये जो है अभी चेंज हुए हैं। इससे पहले रमेश पोखरियाल जी थे शिक्षा मंत्री, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। याद कर लीजिएगा, याद हो ही भी गया होगा क्योंकि जब चेंज हुए था तभी मैं आपको टेलीग्राम पे इसका मटेरियल दे दिया था। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ आपको। विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या, कहाँ। जैसे यहाँ पे कुछ देश हैं, जैसे भारत की राजधानी आप सभी को पता है नई दिल्ली है। इसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। और इसकी संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद जैसे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं और या जो चर्चित में देश रहते हैं, उनके राजधानियाँ हो गई, वहाँ की करेंसी नेम एंड वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट कौन सी है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इससे ज़रूर क्वेश्चंस आया करते हैं। तो इसमें जितने भी देश हैं उनकी सभी राजधानियों के नाम, मुद्रा के नाम, संसद और वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ की संसद क्या है? जातीय संसद। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और यहाँ की मुद्रा क्या है? अफ़गानी रुपया हो गया। और यहाँ की संसद क्या है? सोरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद भूटान की राजधानी थिम्पू। गुलट्रम यहाँ की मुद्रा है। और
तोत्संगड़ू क्या है, तोत्संगड़ू जो है यहाँ की संसद है, और जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और डॉक्टर लोताय और यहाँ पे देख सकते हैं तोसरिंग, अजीब अजीब नाम हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ के मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अच्छा, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से याद रखने हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। श्रीलंका का याद रखना है, नेपाल का, म्यांमार का, चीन का, मालदीव को याद कर लीजिए, रूस का याद कर लीजिए, सऊदी अरब का, ऑस्ट्रेलिया का भी याद करना है। उसके बाद बेल्जियम का याद रखना है, ब्राज़ील का याद रखना है, कनाडा का। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे मिस्र की अक्सर कैपिटल पूछी जाती रहती है, कहाँ गया मिस्र, ये। ईरान और इराक का याद रखना है, इज़राइल का याद रखना है, दक्षिण कोरिया। उसके बाद अमेरिका के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये अमेरिका, ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रख लेना है कि यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो इनसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम पढ़ते हैं कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोरोना वायरस की शुरुआत कब हुई थी, तो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से। ठीक है, चीन के वुहान शहर से दिसंबर 2019 में। ये तो सभी को क्वेश्चंस पता होगा। ठीक है, अगला, कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है, तो कोरोना का जो आधिकारिक नाम रखा गया था वो रखा गया था कोविड-19। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़। उसके बाद WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था, तो 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। उसके बाद कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, फेफड़ा प्रभावित होता था कोरोना वायरस से। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क युक्त देश कौन सा बना, सबसे पहले मुक्त कौन हुआ था मास्क से, इजराइल। ठीक है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई थी, कर्नाटक राज्य में सबसे पहले मौत हुई थी कोरोना वायरस के संक्रमण से। ठीक है, ये डेट तो सभी को याद होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च को, और संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन लगाया गया था 23 मार्च 2020 को। ठीक है, उसके बाद कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य पूछा जा सकता है, हरियाणा है। और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, पंजाब है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है, इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, वो है मनीष कुमार। और कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन, जो कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश कनाडा। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था कहाँ पे, दिल्ली में। ये इंपॉर्टेंट है। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ ये पहल जो है किससे संबंधित है, मणिपुर राज्य से। ठीक है, खुदोश जो पहल है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो स्लोवेनिया जो है पहला यूरोपीय देश बना है कोविड-19 से मुक्त होने के लिए। ठीक है, कोविड-19 परीक्षण टेस्ट की सुविधा वाला भारत का एयरपोर्ट कौन सा है, वो है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोरोना का टीका विकसित करने वाला दावा करने वाला पहला देश कौन है, रूस। सबसे पहले मतलब कोरोना का टीका जो है विकसित किए थे। ठीक है, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया था IIT रोपड़ ने। ठीक है, WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया था, B.1.617.1। ठीक है, तथा ये वाला नाम दिया गया था। ठीक है, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया था रूस ने। किसने विकसित किया था, रूस ने विकसित किया था। अगला पॉइंट, जानवरों के लिए कोरोना का पहला टीका विकसित करने वाला देश कौन सा है, रूस है। इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन हेतु भारतीय रेल ने पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई थी विशाखापत्तनम से नागपुर, और दूसरी जो चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ चलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने जो है किया था।
कोवैक्सीन का निर्माण। ठीक है, कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ पे है, पुणे में है। ठीक है, टीका उत्सव कब मनाया जाता है कोविड-19 टीका वाला, तो ये जो है 11 से 14 अप्रैल मनाया गया था 2021 में। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, कोविन, इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन नमस्ते, ये क्यों चला गया था, ये चला गया था भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चला गया था ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन क्यों चला गया था, ये चला गया था इसलिए विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चला गया अभियान वंदे भारत मिशन। ये मिशन आपको और ऑपरेशन याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन चला गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके बाद ये कुछ ऐप किसके द्वारा मतलब लॉन्च किए गए थे, तो जैसे यहाँ पे कोरोना कवच ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा मतलब जारी किया गया था। उसके बाद ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा चला गया था। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा, नाड़ी ऐप पुदुचेरी सरकार के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट है आरोग्य सेतु वाला, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था इस ऐप को। ठीक है, जो कि सभी के फ़ोन में ये ऐप हो गया था। ठीक है, उसके बाद इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शो फ्रेंड्स, ये थी करंट अफेयर की सबसे बेहतरीन क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली जो क्लास आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दूसरी तीसरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उस क्लास को आप लोग देखना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस करके ज़रूर टाइप करिएगा सभी लोग जितने भी क्लास को देखे हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद बताना है चारों में से, यजुर्वेद है कि अथर्ववेद है कि ऋग्वेद है कि सामवेद। जो भी वेद हो सबसे प्राचीन कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और इस वीडियो को हो सके तो अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।